नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज श्री गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है और श्री गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के कई गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और प्रभात फेरियां देखने को मिली हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरु नानक देव जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि गुरुदेव की एक वीडियो उन्होंने शेयर की है, जिस पर लिखा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण में हमारे प्रयासों में उनकी महान शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की। तस्वीरों में पीएम मोदी को विशेष अरदास लगाते हुए एक अरदास में शामिल होते हुए देखा गया है। और आज देश गुरु नानक जयंती मना रहा है, जहां सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये जयंती काफी खास है। इसे प्रकाश उत्सव या फिर गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। उनका जन्म साल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु नानक देव के इस पावन प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश उत्सव है और पूरी दुनिया, पूरे देश में जहां भी भारतवंशी निवास कर रहे हैं, वो पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मध्यकाल में जब विधर्मियों को उनके आतंक से देश और धर्म संकट में था, मानवता खतरे में थी, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, खुद के अस्तित्व के लिए मानवता की गुहार लगाई जा रही थी, उस कालखंड में मानवता के कल्याण के लिए जो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिन्होंने मानवता कल्याण के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने जनजागरण अभियान के माध्यम से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया, उन प्रकाश पुंज को हम गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं। आज उनके प्रकाश उत्सव के अवसर पर आप सबको बधाई। फिल्म अभिनेत्री और यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आई। इसी क्रम में वो सोमवार को निगोहा पहुंची, जहां पर लालपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में प्रियंका ने बच्चों से बात की। आपको ये बता दें कि बच्चों के पोषण आहार के बारे में भी प्रियंका ने जानकारी ली है। साथ ही साथ गाँव के लोगों से बच्चों के पोषण आहार के बारे में भी बात की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का वजन और लंबाई भी नापी गई है। साथ ही साथ केंद्र के बाहर प्रियंका की एक झलक पाने के लिए तमाम ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। Now I'm in Lucknow, India with UNICEF, and I'm really looking forward to this field visit. I've spent a few of my childhood years at school in Lucknow. I have family and friends here, and I'm keen to understand how the needle has shifted for women and children in the state of Uttar Pradesh. I want to see firsthand how technology and innovation is making that shift at scale. Across India, gender equality results in unequal opportunities, and it is the girls that are most disadvantaged. We're visiting various UNICEF partners to see the work that's being done with the aim to end violence and discrimination against girls. I will hear about the challenges they face in everyday life and see the solutions on hand, because what is needed is solutions at scale. As I've said often enough, women and girls are the key in building better futures, not just for themselves, but for their communities. अब बिजनौर के नांगल सोती गंगा तट पर भी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान को लेकर हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है और भगवान राम के अयोध्या लौटने पर देवताओं ने खुश होकर देव दीपावली मनाई। आज भी गंगा स्नान कर गंगा में प्रसाद और दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाए जाने का रिवाज है। स्थानीय पुलिस प्रशासन और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी गंगा घाटों पर मौजूद हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद तैयारियां भी की। साथ ही आपको ये बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अस्थायी स्नान गृह भी बनाए गए हैं।
और श्री राम की नगरी अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा की धूम देखने को मिली है, जहां पर आपको बता दें कि देर रात करीब 2 बजे से श्रद्धालु सरयू में आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सरयू में आज स्नान किया है और वो आज ग्रहण काल होने की वजह से दिन भर सरयू में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। शाम 5:10 पर ग्रहण स्नान होगा और 6:19 के बाद मोक्ष का स्नान किया जाएगा। इसी को लेकर श्री राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरों में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि गंगा के घाट पर अयोध्या में यहाँ पर कितने श्रद्धालु आस्था के साथ मौजूद हैं। श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है और क्योंकि आज ग्रहण काल है तो इसी के तहत भी आज के इस स्नान का अहम महत्व हो जाता है। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं सुबह से ही, और बल्कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो देर रात ही यहाँ पर पहुंच गए थे और सरयू पर और गंगा घाटों पर जगह जगह देश भर में स्नान किया जा रहा है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा का ये स्नान है, जहां पर तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान किया। रायबरेली के जलमऊ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है और इसी दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। वहां पर क्या कुछ नजारा है विस्तार से आपको बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को होने वाले गंगा स्नान के लिए आज यहाँ जलमऊ के घाट पर जो है वो आस्था का सैलाब उमड़ा है। ये मेला पहले भी लगता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 2019 में इसको प्रांतीय मेले का दर्जा दिया। आपको बताते चले अब वही सुविधाएं जो कुंभ में मिला करती थी प्रांतीय मेले का दर्जा पाने के बाद जो है जलमऊ में मिलने लगी हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दूर दूर तक वो पूरी तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा है। कल रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भारी संख्या में जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु जो है गंगा स्नान कर रहे हैं और अपने आप को धन्य पा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है गंगा स्नान जो भी करता है माँ गंगा उसको जो है सभी कष्टों से निवारण करके उसके परिवार को सुख समृद्धि बनाती है। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने अभी गंगा स्नान किया, इनसे ये जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं बरारा बुजुर्ग की रहने वाली हूँ। बेटा कितने बजे आप आई हैं? हम आए यहाँ पे 5 बजे और हमें यहाँ पर बहुत एंजॉय यानी बहुत मस्ती की है गंगा नहाने में। अच्छा ये बताइए, ये कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर होता है, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा स्नान करता है माँ गंगा उसकी सभी मनोकामनाएं गंगा माँ पूरी करती हैं, कहा जाता है और सुना भी जाता है। हम लोग ऐसे मतलब देखे भी हैं कि काफ़ी हम पूर्वज भी काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि पूर्वज हमारे गंगा स्नान इस समय करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा, हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और शक्ति ऊर्जा मिलती है। हम लोग इसी वजह से गंगा माँ को। हमारे साथ एक बच्ची और है, इनसे भी जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी मौर्य। कितने बजे आप आई हैं? हम यहाँ 5 बजे आ गए हैं। 5 बजे। अच्छा ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी गंगा स्नान करता है वो माँ गंगा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो कितने सालों से आप स्नान कर रहे हैं यहाँ पे? इस बार तो हम पहले ही बार आए हैं क्योंकि मान्यता बहुत सारी है तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए कि हाँ देखते हैं क्या होता है। इस बार मेरा पहली बार है। तो इन्होंने पहली बार दर्शन किया। एक बच्ची और हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? आकांक्षा मौर्य। आकांक्षा जी कितने बजे आप दर्शन करने आई हैं और क्या आस्था है? हम 5 बजे सुबह आए हैं और यहाँ हमको नहाने में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी गंगा स्नान करता है पूर्णिमा के दिन माँ गंगा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। पूरा करती है। तो कुछ मांगा है? नहीं, हम पहली बार आए हैं, मानते तो बहुत है लेकिन पहली बार आए हैं इस वजह से।
तो इन लोगों की कोई मान्यता पूरी हुई है जिसकी वजह से पहली बार आई हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है भक्त अभी भी डुबकी लगा रहे हैं और जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नज़र जा रही है सिर्फ जो है वो श्रद्धालु ही। चौबंद व्यवस्था है, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था आपकी बार जिला प्रशासन ने की है। तो यहाँ के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि 2019 में क्रांति मेले का दर्जा पाने के लिए आज ये डलमऊ घाट की भव्यता और भव्य हो गई है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच उन्होंने अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कोविड शुरू हुआ था तब इसी छोटा रिचार्ज यानी अरविंद केजरीवाल और आपने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा दिया था ताकि सबको ये बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने कहा कि ये सब झूठ है। दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो लोग इंसान नहीं हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे और इस दौरान ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने के बजाय राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। यही किसी ने कहा था, किसने कहा? छोटा रिचार्ज, हाँ छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो तो उन्होंने कह दिया कि बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? गुजरात विधानसभा चुनाव होने से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। पार्टी ने इसुद्दीन गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उसके बाद से ही पार्टी में बड़े नेता इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी में विरोध शुरू कर दिया है। अब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए हैं। राजकोट पूर्व से विधायक रह चुके हैं वो, और इसुद्दीन गढ़वी ने हाल ही में अपने पत्रकारिता करियर को छोड़कर राजनीति के पिच पर अपना भविष्य आजमाने के लिए वो उतरे हैं। राजगुरु की पार्टी छोड़ने से अब आम आदमी पार्टी को गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बड़ा झटका लग गया है, जहां पार्टी में पैसा और पावर दोनों रूप से वो मजबूत थे। राजगुरु को गुजरात के सबसे अमीर विधायकों में गिना जाता था। और आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा है कि आप लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहा था कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, हालांकि वो कांग्रेस को ही कमजोर करने में लग गई है, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर बाहर आ गया हूं।
और असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच जिस ट्रेन में ओवैसी जा रहे थे उस पर सोमवार को हमला हो गया। दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने दावा किया है कि गाड़ी पर हमला हुआ। बता दें आपको, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे और सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर हमला किया गया है। वारिस पठान ने यह भी बताया कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जिस बर्थ में यात्रा कर रहे थे वहां की खिड़की पर पत्थरबाजी की गई, जिससे वो खिड़की टूट गई। उन्होंने ओवैसी की यात्रा की जानकारी ट्वीट करके भी दी थी और वारिस पठान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी आप पत्थर बरसा लो या आग बरसा लो, यह हक की आवाज है, ना रुकी है ना रुकेगी। इससे पहले अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बता दिया था। मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कह दिया कि दारू, गांजा, कोरेक्स पियो, चाहे थिनर सोल्यूशन सूंघो या फिर आयोडेक्स खाओ, कुछ भी करो लेकिन जल की कीमत समझो। दरअसल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में जल संरक्षण और संवर्धन पर कार्यशाला का एक आयोजन किया गया था, जिस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इस दौरान मिश्रा ने कहा कि बिजली बिल माफ हो सकता है, मुफ्त राशन भी मिल सकता है, क्योंकि सरकारें चुनाव में समय समय पर बड़े बड़े वादे करती रही हैं। लेकिन अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो वो नहीं मानना, क्योंकि ये संभव नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊ न तो ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचल लगा। जब 100 फुट रहा 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे और दूसरा पानी बचाई नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो पानी रही नहीं ना अपने के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी। पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी के लिए वहां पैसा लागी या अरे जब पैसा लागे थे जब उन्हें काम में तो उन्हें फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेसन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए, वो सब से कहीं न। और आपको बता दें कि दापोली रिजॉर्ट धोखाधड़ी मामले में उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। परब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेडी शर्मन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आज भारतीय विदेश सचिव अम्ब विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ इस मुलाकात के बाद अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेडी शर्मन ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय विदेश सचिव अब विनय मोहन क्वात्रा से शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और भारत के संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए